किसी समय की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक आश्रम था जिसे दूर दूर से लोग शांति और ज्ञान की खोज में आते थे। इस आश्रम के प्रधान संत, जो वहाँ के आध्यात्मिक गुरु थे, हमेशा दुखी और अशांत दिखाई देते थे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण था, लेकिन संत के मन में कुछ ऐसा था जो उसे निरंतर अशांति में डाले रहता था। संत के शिष्यों ने कई बार उन्हें प्रसन्न और शांत करने की कोशिश की, लेकिन संत की समस्या इतनी गहरी थी कि कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं हुआ। एक दिन संत के गुरु, जो एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य यानी आश्रम का प्रधान संत निरंतर दुखी रहता है। गुरु ने संत से पूछा, वत्स, तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम हमेशा दुखी क्यों रहते हो? संत ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता कि मैं हमेशा अशांत और दुखी क्यों रहता हूँ। मेरे पास सभी आवश्यक साधन, ज्ञान और भक्ति है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है। गुरु ने गंभीरता से संत की बात सुनी और फिर बोले, वत्स, तुम्हारी परेशानी का हल सरल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाना होगा। सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि अशांति और दुख का स्रोत बाहरी नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर ही है। संत ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे उस मार्ग पर चलने की विधि बताएं जिससे मेरी यह अशांति और दुख समाप्त हो सके। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कुछ दिन के लिए आश्रम छोड़कर बाहर जाना होगा। वहाँ तुम्हें अपने अनुभवों से सीखने और अपने भीतर की समस्याओं का सामना करने का समय मिलेगा। संत को गुरु की यह बात थोड़ी विचित्र लगी, लेकिन उन्होंने गुरु के आदेश पालन करने का निर्णय लिया। अगले दिन संत ने अपने कुछ आवश्यक सामान लिया और जंगल से बाहर की ओर चल पड़े। रास्ते में संत ने कई प्रकार के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने एक गरीब किसान को देखा जो अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था। संत ने उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें इस कठिन जीवन में दुख नहीं होता? किसान ने संत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा जी, यह कठिनाई ही मेरे जीवन का सच्चाई है, लेकिन मैं इस कठिनाई में भी आनंद महसूस करता हूँ, क्योंकि यह मेरे परिवार का भोजन देता है और मेरे जीवन को एक उद्देश्य प्रदान करता है। दुख और सुख हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। संत को किसान की बातों में गहरी सीख मिली। वह आगे बढ़ा और एक व्यापारी से मिले। व्यापारी अपनी दुकान में व्यस्त था और संत ने उसे पूछा, तुम्हारी इतनी धन संपत्ति है, फिर भी तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? व्यापारी ने संत को समझाते हुए कहा, महात्मा जी, धन और संपत्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इस व्यापार को अपने परिवार की भलाई और समाज के लिए करता हूँ। मेरा उद्देश्य सेवा है और इसी में मुझे सच्ची संतुष्टि मिलती है। संत को यह भी एक महत्वपूर्ण सबक मिला। उन्होंने समझा कि जीवन में कार्य का उद्देश्य और सेवा भाव भी शांति का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। इसके बाद संत ने एक योगी से मुलाकात की जो एक गुफा में ध्यान कर रहा था। योगी ने संत को शांत और एकाग्र मन से देखा और कहा, महात्मा जी, शांति तुम्हारे भीतर है, तुम्हें बस इसे महसूस करना है और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। संत को समझ आया कि अशांति और दुख का मनुष्य कारण संत को समझ आया कि उनकी अशांति और दुख का मुख्य कारण उनका असंतुलित मन था। वे हमेशा अपने विचारों में उलझे रहते थे और यही उनके दुख का कारण बन रहा था। कुछ दिन बाद संत अपने आश्रम लौटे। उन्होंने अपने गुरु से मिलकर अपनी यात्रा के अनुभवों के बारे में बताया। गुरु ने संत की प्रगति देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, वत्स, अब तुम समझ गए हो कि शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। अपने मन को शांत और संतुलित करना ही सच्ची शांति प्राप्त करने का मार्ग है। संत ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और उन्हें अपनी ध्यान और सेवा की प्रक्रिया को और भी गहनता से अपनाया। धीरे धीरे उनकी अशांति समाप्त हो गई और वे एक शांति से भरे जीवन को अनुभव करने लगे। इस प्रकार संत ने समझ लिया कि जीवन में शांति और सुख पाने के लिए अपने मन को समझना और नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा उपाय है।
और यही उन्होंने अपने शिष्य को भी सिखाया, जिससे आश्रम में फिर से सुख, शांति और आनंद का वातावरण बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की परेशानियों और अशांति का समाधान हमारे भीतर ही होता है। मन की शांति और संतुलन के बिना बाहरी साधनों से कोई भी सुख या शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते फिर से अगले वीडियो में अगली किसी कहानी के साथ। जय हिंद।